नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बंगाल की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर है, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी को खुला समर्थन दिया है। तो ये बड़ी खबर बता दें, इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल में मुसलमानों का बड़ा चेहरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, यानी बंगाल में जिस हैदराबादी बिरयानी की बात की जा रही थी वो वहां देखने को मिल सकती है और उससे चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँच रहे हैं बंगाल में, मटिया बुर्ज में उनकी एक बड़ी रैली, आपकी जानकारी होगी। वो पिछली बार आए थे तो आपके पास भी आए थे। अभी ये सवाल उठ रहा है कि उनको लेकर के आपका क्या सोचना है, क्योंकि वो भी चुनाव में उतर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हिंदुस्तान के हर राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आसाद साहब का भी एक पार्टी है, वो इंसान की खिदमत करने के लिए पार्टी बनाई है। तो जब हमारे फुरफुरा शरीफ में आए थे तब उन्होंने बोला जो आप भी एक पार्टी बना रहे हैं, आप फंड बना रहे हैं, उसके हमारा आपके साथ रहेंगे। और जो 25 तारीख को मिठियापुरुष में आ रहे हैं, बस आ सकते हैं, हमारे बंगाल में आ रहे हैं, आइए। और वहाँ का जितना लोग हमारा है, हमको मानते हैं, हमको फ़ोन किए हैं, हम बिल्कुल आप जाइए, साहब के साथ रहिए, साहब के पास रहिए। आपने अपने लोगों को कहा है कि वो जाएं उनकी रैली में? वहाँ जो मिठियापुरुष में हमारा एक अहले सुन्नत अल जमात का जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, जो स्वेच्छासेवी संगठन है, वहाँ का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जो थाना का जो सेक्रेटरी है, उन्होंने हमें को फ़ोन किए थे जो हम क्या करें। बिल्कुल आप जाइए। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ओवैसी साहब की रैली में जाएं, उनका सपोर्ट करें। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। अब हम खोल के बता दिए हैं, जो एक राजनीतिक जो संगठन है, उनका जो कार्यकर्ता है, उनको बोल दिए तुम जाओ वहाँ जो असद साहब का जान पहचानल, उसके साथ बात करो। सब बात किए हैं, उनको हेल्प करो, सब एक साथ बैठ के क्या बोल रहे हैं सुनो। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का समर्थन है ओवैसी साहब को? देखिए, ये तो हम तो एक फुरफुरा दरबार शरीफ तो एक तरफ से हम एक पीरजादा भी हैं और एक पार्टी भी अभी बनाए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ वो लड़ेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार उतरेंगे, वहाँ आपका क्या रुख होगा? देखिए, इसीलिए हमने बहुत दिन से बोल रहे हैं ये आप कहाँ उतरना है आपका। आसाद साहब के साथ हमारे बात नहीं हुई है, उसका जो यहाँ जिम्मेदारी है ना, उसको हम बोल रहे हैं कहाँ का बात कर रहे हैं, उस सीट को देना है, उस जगह का लिस्ट दे दे तो बहुत अच्छा होता। अभी तक लिस्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लिस्ट मांगने के पीछे मकसद क्या था आपका? देखिए, अगर लिस्ट इसीलिए मांग रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपस में वोट का बंटवारा हो जाए। फुरफुरा साहब तो बहुत पार्टी तैयार उनको सपोर्ट करने के लिए असद साहब? इंशाल्लाह। और एक और बड़ी खबर आ रही है, AIMIM बंगाल अध्यक्ष ममता सरकार पर हमला किया है। ममता सरकार हर काम में रुकावट डाल रही है। ममता बनर्जी को बंगाल में हार का डर है। ममता नहीं चाहती कि ओवैसी बंगाल में रैली करें। ओवैसी की लोकप्रियता से ममता डरती हैं। 10 दिन पहले रैली के लिए इजाजत मांगी गई, ओवैसी की रैली रद्द नहीं होगी, ये बात AIMIM बंगाल चीफ ने कही है। हमारे साथ में पश्चिम बंगाल AIMIM के प्रेसिडेंट जमीरुल हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जमीरुल साहब, ओवैसी साहब का 25 तारीख को यहाँ पर आने का कार्यक्रम मटिया बुर्ज में, उनकी एक बड़ा उनका जलसा है, उसको लेकर के अभी स्थितियाँ क्या हैं? परमिशन को लेकर के, सरकार से सहयोग को लेकर के, परमिशन के बाबत क्या स्थितियाँ हैं अभी? देखिए, सरकार तो हम लोगों का हर काम में बाधा दे रहा है। यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि ओवैसी साहब यहाँ आए। उनके दिल में डर है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, तो इसीलिए वो हर कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी साहब की मीटिंग को ना हो। आपको परमिशन अभी तक नहीं मिली है? परमिशन मिली है चाहे नहीं मिले, हमें उसका परवाह नहीं। पर सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए ना, अभी तक नहीं मिली। अभी तक तो परमिशन नहीं मिला, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। रैली करेंगे आप? कल के जलसे की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वर्कर जो है वो बंगाल के माने दूर दूर से चल चुके हैं, बस से, ट्रक से और ट्रेन से, और रात में सब आना शुरू हो जाएंगे और कल बहुत बड़ा वहाँ रैली होगा। तो परमिशन नहीं मिलेगी तब भी आप करेंगे रैली? परमिशन, हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि परमिशन नहीं देंगे? हमने 10 दिन पहले अप्लाई किया। 10 दिन पहले अप्लाई किया जी सर, ईमेल दिया हमारे लोगों ने, हमारे जो बहुत सारे हैं लीडरों ने
जिसका ये ड्यूटी दिया गया था, उन्होंने आज से लास्ट वीक में मंडे को दिया था, जबकि ट्यूसडे को उसका रिप्लाई आना चाहिए। आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया। तो फिर आपका फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर नहीं आती परमिशन, आपकी कल आपकी रैली है, तो रैली रद्द कर देंगे आप लोग? जलसा रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे, हमारा ये हक है। करेंगे आप लोग जलसा? बिल्कुल। सब अगर यहाँ बीजेपी रैली रोज कर रही है, तृणमूल रोज रैली कर रही है, सीपीएम वाले कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। अच्छा, एक और डेवलपमेंट बता दूं आपको। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो हैं फुरफुरा शरीफ के, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कह दिया है कि वो पहुंचें इस रैली में। ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, खबर है। और अवैसी साहब तो खुद उनसे मिलने के लिए हैदराबाद से आए थे। तो अगर हमारे तरफ से कॉपरेशन उनको अवैसी साहब पूरा उनको किया है, तो उनको भी तो हमारे साथ कॉपरेशन करना है। अब इस समय मटिया बुर्ज जा चुके हैं करबला रोड पर, और यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होनी है। और इस सभा को लेकर के बड़ी उत्सुकता है कि राजनीति क्या टर्न लेगी और किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे। यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं। यहीं पर होनी है। थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि वायरल हो जाएगा। हाँ, ओवैसी साहब की यहाँ रैली होने वाली है। ओवैसी साहब की इसी जगह पर होने वाली है। तो उनकी रैली को लेके क्या सोचते हैं आप ओवैसी साहब को लेकर के? पहले तो ममता को हटाने के लिए सब कर रहा है। उसको आने से हम लोग उसको नहीं वोट देंगे, उसको सभा नहीं करने देंगे। हम लोग सोच रहे हैं सभा नहीं करने देंगे हम आप लोग वही सोच रहे हैं। अच्छा, वो लोग मुसलमान हम लोग का बुड़बक समझ रहा, वो लोग हम लोग का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। वोट काटने की कोशिश हाँ। कर रहा है। पर वो तो बिहार में जीत गए, अभी गुजरात में जीत नहीं गए। होगा। बंगाल में हम लोग का दीदी आएगा। दीदी आएगा एकदम झटका, लिख लीजिए आप। हाँ। बंगाल में दीदी को आना ही पड़ेगा। इसके पहले भी आए, उन्होंने खूब रैली किया, बड़ा खूब करेगा, लेकिन दीदी आएगा, आप देख लेना। अच्छा, पर वो ये कहते हैं कि दीदी के राज में मुसलमानों का कुछ फायदा नहीं हुआ, वो आएंगे तो फायदा देंगे उनको। नहीं, वो उस लोग का आदमी उस लोग का राज्य में फायदा नहीं कर सकेगा, तो हम लोग का बंगाल में क्या करेगा? हाँ। हम लोग का दीदी बंगाल में जो किया वो उसका राज्य में किया, हैदराबाद में वो क्या अच्छा, किया? ये बताइए, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, हाँ। उधर भी नहीं देखना है आपको? नहीं, किसी को नहीं। हम लोग खाली टीएमसी जाना, वोट मार के चले आना, बस यही सोचा हम लोग। हाँ। और कुछ नहीं सोचा। पूरा इलाका यही सोचता हम लोग का। तो जो बातें ओवैसी साहब कह रहे हो आप सुनते भी नहीं हो? कुछ नहीं सुनता, उसका कोई वैल्यू नहीं हम लोग सोचता। कोई वैल्यू नहीं कोई है। वैल्यू नहीं। मुसलमान है कि उसको वोट दे देगा, वो भी बात वैल्यू नहीं है उसका। हाँ। हम लोग का दीदी जो आप ये कह रहे हैं, जो बीजेपी को हराएगा आप उसको वोट दोगे? हाँ, बस हम लोग का बीजेपी दीदी हरा सकता है, बस वही अकेला टक्कर ले सकता है, कोई नहीं ले और सकता। की टक्कर नहीं ले सकता नहीं, है। कोई ले सकता। ओवैसी साहब टक्कर नहीं ले सकता है। वैसे सब कभी नहीं ले सकता। अच्छा। वो लोग झूठ मूठ कर मुसलमान का वोट काटने के लिए तो चाल किया, बीजेपी के साथ ही वो है। अच्छा, वोट काटने के लिए कर रहे हैं हाँ। वो, बीजेपी के साथ है वो? हाँ, और क्या, तो राजनीति का चाल है। ऐसा पक्का लगता है आपको? श्योर, आप लिख लीजिए। क्या उम्र है आपकी? हमारा 22। 22 में ही पूरा आप राजनीति समझ के बैठे हो? कॉलेज में हम लीडर है, जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज। लगातार रिकॉर्डिंग जारी है इधर से, कैमरामैन का काम भी कर कोई रहे हैं। दिक्कत नहीं, हम लोग का अभिषेकता है, वो सब समझ लेगा। अभिषेकता है, ठीक है। देखिए, और भी लोग यहाँ पर हैं। ओवैसी साहब यहाँ पर रैली करने जा रहे हैं इसी इलाके में, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आप लोगों में कुछ उत्साह है उनकी रैली को लेकर के? रैली को लेके तो उत्साह है, मगर यहाँ पे जो जीतेंगे हमारे ममता बनर्जी जी जीतेंगे, क्या है, बहुत सारा काम किए हैं और भी कर रही हैं। हम लोग को यहाँ वोट बांटने वाला नेता नहीं चाहिए। अच्छा, तो ओवैसी वोट बांट देंगे आपको लगता हाँ, है? लगता है क्या वो कर ही रहे हैं हर जगह। पर वो जीत रहे हैं जहाँ जा रहे जीत हैं, रहे। गुजरात में जीते, बिहार में हाँ ना, जीते। जीत रहे तो 2 सीट जीत रहे और 20 सीट का वोट को नुकसान कर दे रहे हैं, तो ऐसा जीत के कोई फायदा नहीं है ना। तो ये बात वहाँ लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुसलमान जहाँ वो जीत रहे हैं? समझ रहे सभी है, मगर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आके इधर उधर चल जा रहे हैं। और क्या, हम लोग यहाँ पर ये खतरा नहीं वोट बढ़ जाएगा? बंगाल में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, वोट नहीं बढ़ेगा। हम लोग सब मिल के एकजुट होकर ममता बनर्जी को ही जिताएंगे। यहाँ पर लोग सुनने आएंगे कि नहीं, उनको ये बताइए, ओवैसी जब आएंगे? नया नेता आ रहा है, हर कोई आएगा देखने के, सुनने आएंगे, सुनने लोग, आएंगे, पर वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपका क्या राय है? आप तो राय बता ही दिया। इन्होंने जो राय बता हम दिया, क्या बताएंगे, राय तो बता ही दिया। आप ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सुनने आओगे आप? आएंगे, जरूर सुनने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। कैसे लीडर लगते हैं आपको? आप तो देखा नहीं है, अब उनका
भाषण सुन के बता सकते हैं अब कैसा है नहीं है। टीवी पे तो सुना होगा टीवी उनको, पर तो हम अभी तक देखा ही नहीं सही से। अब टीवी पे देखा नहीं नहीं उनको? नहीं देखे हम। उनका नाम सुना है आपने? नाम खाली सुना है। बड़ा लीडर है या छोटा लीडर है वो? बड़ा है या छोटा ये नहीं बता ये नहीं सकते। बताया आपको? ये पहली बार बंगाल में आ रहे हैं, हम देखेंगे क्या है नहीं तो है। क्या असर होगा, लोग जुड़ेंगे उनके साथ अब में? ये नहीं बता सकते जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। वोट बढ़ तो नहीं जाएगा? अब बढ़ भी सकता है, कोई गारंटी भी ये खतरा है, गारंटी नहीं है। नहीं, बढ़ भी सकता है वो। हाँ। और चाचा ने बुला लिया हमको। चाचा क्या बताइए, क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये देखो कभी झाड़ू नहीं देता है, देखो कितना सफाई नहीं होता है? कभी साफ नहीं होता है। अच्छा, ये देखो पूरा रास्ता एकदम ये झाड़ू हमेशा से ऐसे ही है? हमेशा ऐसा है। अब देखो कितना गंदगी, तो कितना क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है दादा? नहीं किया है? ये लोग नहीं करता है। यहाँ पर तो ओवैसी साहब आ रहा रैली करने के लिए। ओवैसी साहब आएगा तो क्या होगा, हम लोग का घर का बगल में रहता है, ये लोग काम नहीं करता है। देखो अगर ये काम नहीं करता है तो काम फिर कौन करता है, आप बताओ? कोई नहीं करता है, जो भी पार्टी आता है ये इधर काम नहीं करता है, झाड़ू नहीं लगाता कभी। चाचा वोट किसको दोगे जब कोई काम नहीं करता? क्या करेगा वो लोग, उसी को तो हम लोग वोट देता है। अभी भी नया करके देगा, देखो कितना मतलब आप वोट दिया पर काम नहीं हुआ इधर? नहीं, काम नहीं होता है। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम आएंगे, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ कर देगा तो अच्छा होगा। उम्मीद है आपको उनसे? हाँ उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। अब मुझे एक बात बताओ, ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बार बंगाल के चुनाव में आ रहे हैं, आप उनको फोर्स मानते हो कि उनके अंदर भी कुछ दमखम है उनकी पार्टी में? इससे देखिए दम का तो बात बोले ठीक है, वो अपनी जगह अपनी जगह ठीक है। ऐसे टीएमसी में हम लोग का ज़्यादा जोर है, क्या है जो है हम लोग ममता दीदी है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी अगर दोनों मिल जाएंगे तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा? तो बड़े लोग मिलेंगे फर्क नहीं पड़ेगा? कम जाएगा, कम जाएगा? कम होगा, कम हो जाएगा, असर पड़ जाएगा। असर पड़ जाएगा। तो आपको लगता है इन दोनों को साथ आना चाहिए? नहीं, वो साथ भी होने दो, जैसे भी होने दो, दीदी आएंगे। दीदी आएगा? जैसे भी हो दीदी आना चाहिए, टीएमसी जीतना चाहिए, जीतेगा जीतेगा। अच्छा, बस हम इससे मटिया बुर्ज में हैं, करबला रोड पर। चाचा क्या है यहाँ का हालचाल, डेवलपमेंट, विकास सब ठीक चल रहा है? जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन जो हो रहा गनीमत है। गनीमत मानते हैं उसको? जो हाँ, माहौल तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से आप यहाँ पर आप काम? यहाँ हुई है 50 साल का हूँ। 50 साल से आप यहीं पर हैं? अभी एक नया बात ये होने जा रही है चाचा कि ओवैसी साहब यहाँ एंट्री ले रहे हैं बंगाल में, और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी उनके साथ आने की बात कह रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने जानता हूँ कि मेरा ईमान अमाना सही रहेगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन आप वोट तो देने जाएंगे ही ना? हाँ देंगे। तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा कि ओवैसी साहब भी आ गए हैं, सिद्दीकी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी? मैं दुनिया को देख के नहीं चलता हूँ, मेरा दिल जो उस वक्त गवाही देगा उसके एतबार से करूँ। तो हम इस समय मटिया बुर्ज में हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम होना है। यहीं पर कार्यक्रम होना है, ओवैसी साहब को आना है। ये जो पिंक वाला है, पता है ना? सामने, पिंक स्क्वायर के सामने पूरी जानकारी है आपको? हाँ पूरी। यहीं पर सारी रैली वैली होती जब कोई नेता आता है तो? हाँ, हर पार्टी के। तो उनको लेके उत्साह है लोगों में? ओवैसी साहब आ रहे हैं, लोगों में यहाँ पर उतना कोई ये नहीं है, उनका प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है उनका। नहीं है? क्या वजह है, क्यों नहीं है? यहाँ जितना प्रभाव अब टीएमसी का, सब टीएमसी का सब है? टीएमसी का। अच्छा, अब ये बताइए कि बिहार में जीत गए ओवैसी साहब, गुजरात में कुछ सीटें जीत ली अभी उन्होंने, यहाँ पर उनके साथ में पीरजादा भी इकट्ठा हो गए हैं। वो और पीरजादा जब दो इकट्ठा हो जाएंगे तो मुसलमानों पर असर तो पड़ेगा ना इसका? नहीं, उन ओबीसी साहब सीट लेने से ही, लेकिन टीएमसी का सीट तो कट जाएगा, उसमें दिक्कत है। कटेगा ना, मतलब वोट बटेगा ना? लेकिन वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। वो तो चार मटिया बुर्ज की नहीं, हम पूरे बंगाल की बात कर रहे हैं। वो तो 2 4 6 सीट लेके तो कुछ कर नहीं पाएगा अकेला। कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। आप ये बताइए, ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है, जानकारी होगी आपको, ठीक है ना? मुसलमानों की एक ताकत माने जाते हैं ओवैसी साहब, तो उनके आने का क्या असर पड़ेगा यहाँ पर? कुछ असर नहीं पड़ेगा कोई असर। और वो और जब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी दोनों मिल जाएंगे तो कुछ भी हो जाए, ममता ही दीदी यहाँ जीतेगी। वजह क्या है? वजह ये कि पूरा ममता दीदी को, बीजेपी को हराना है इसलिए? नहीं बीजेपी नहीं, यहाँ ममता का ही हम लोग। मटिया बुर्ज की बात आप कर रहे हो ना? हम मटिया बुर्ज में रहते हैं। बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में असर पड़ेगा इसका? बंगाल में तो असर कुछ होगा सर, होगा ना? कुछ असर होगा। मुसलमानों पर असर जाएगा ना, दो बड़े मुस्लिम नेता एक साथ आ जाएंगे। जी, कुछ असर पड़ेगा। ये जो असर पड़ेगा ये ममता दीदी को फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, वोट बटेगा, क्या लगता है? कुछ तो नुकसान पहुंचेगा, वोट बटेगा इससे? वोट बटेगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम कलकत्ते के बंगाल के रहने वाले बंगाल के हैं। कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी हाँ, माहौल ठीक है इधर सब? और सब ठीक है। यहाँ ओवैसी साहब आने वाले, जानकारी है आपको? वो हम लोग तृणमूल का सपोर्ट करते हैं भाई, क्लियर बात। आज टीएमसी को पहले ही क्लियर, शुरू से क्लियर, कोई डायरेक्टली एकदम। खैरियत से आप ठीक हैं? बढ़िया, सब ठीक चल रहा है? ठीक है। यहाँ पर ओवैसी साहब का प्रोग्राम होने वाला है कल, ओवैसी साहब आ रहे हैं,
क्या फर्क पड़ेगा उनके यहाँ आने कुछ से? नहीं फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। कुछ नहीं। अब टीएमसी छोड़ के कोई, ममता बनर्जी छोड़ के कोई बात, मटिया बुर्ज में मीडिया पुरुष में पूरे बंगाल की बात पूरा कर रहे हो। बंगाल का मीडिया मीडिया ममता छोड़ के कोई काम नहीं है। अच्छा, उनके साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जुड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा। होगा ममता बनर्जी होगा, इंशाल्लाह ममता बनर्जी होगा। अच्छा, आपको क्या राय है? बस ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी हाँ। सब यहाँ उन्हीं के समर्थक बस हैं। सब एकदम। और मटिया बुर्ज में हैं कुछ युवा हमारे साथ हैं यहाँ के रहने वाले। आप लोग तो सब युवा हैं, यहाँ पर ओवैसी साहब एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, 25 तारीख को है। क्या लगता है आपको, क्या असर होगा उसका? देखिए असर तो हम लोग का एक ही चीज़ चाहिए, ममता बनर्जी, ठीक है, जो है वही चाहिए हमको, और ममता बनर्जी ही चाहिए। और ये आपकी राय है, ठीक है, लेकिन मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। ओवैसी साहब आ रहे हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। ये जब दो बड़े नेता, मुसलमानों के बड़े चेहरे जब एक साथ आएंगे तो इसका कुछ असर पड़ेगा बंगाल में सियासत पर? देखिए सियासत पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि यहाँ ममता बनर्जी का जो क्रेज़ है, ओवैसी के आने के बाद जो एक दूसरा बात हो जाएगा। ये मतलब वो उनका जो तरीका है वो अलग है, इनका तरीका ये अलग है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है, देखिए खोल के तो बता नहीं सकते, लेकिन जो बात है कि ममता जो है सबको लेके चलने का, उनका जो मतलब सबको साथ लेके चलती है। सबको साथ लेके जो चलती है। और ओवैसी ओवैसी को देखिए, ओवैसी तो अभी मेरे यहाँ ये पहली दफ़ा आ रहा है, तो उनके आने के बाद क्या होगा नहीं होगा, पहले एक वोट के बाद, तो उसके बाद ही इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तो कुछ एक इलेक्शन का रिजल्ट आउट नहीं होने से नहीं पता चलेगा। पर वो जहाँ पर आइए आगे आइए, हम इन सबसे बात कर रहे थे। ओवैसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी, 25 तारीख प्रोग्राम है उनका, तो क्या असर देखते हैं आप उनके आने का यहाँ पर? जो आने का सब पार्टी का आने का अधिकार है, वो आने तो सबका अधिकार है। अधिकार है, सबको अधिकार है, वो आने सकेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं जीत रहे हैं। बिहार में जीता उन्होंने, अभी गुजरात में। दीदी जिंदाबाद। लेकिन दीदी हम लोग जिंदाबाद, दीदी हम लोग का है। दीदी अधिकार आने का, आओ, लेकिन दीदी चाहिए हम लोग को। हाँ, पर एक ठीक है, आप लोग दीदी के समर्थक है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि बंगाल में वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उनके साथ खड़े हो रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। आपकी राय इस बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों पर असर क्या पड़ेगा? बंगाल की बात कर रहा हूँ। कोई हासिल नहीं पड़ेगा, दीदी जब तक रहेगा कोई हासिल नहीं पड़ेगा। वो जिंदाबाद। दीदी का वोट बटने का डर नहीं है? बिहार नहीं है दीदी। क्या अंतर है बिहार और यहाँ पर, बताइए अंतर क्या है? बिहार नहीं है, आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क जमीन आसमान का। वहाँ का वोटर तो उनको साथ दिया, यहाँ का नहीं देगा कैसे? दीदी ममता बनर्जी, दीदी उसका अंदर में कोई भात बदल नहीं, हिंदू मुसलमान भात बदल नहीं, सबको समझ में चलता है, सबको लेके चलते हाँ। लेकिन दीदी हम लोग को चाहिए, ये हमारा बात है। लेकिन उसको आने दो ना, उसको आने का दिलो, आने दो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आदमी देखने आएगा बहुत, देखने खूब आते हैं। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। पब्लिक होगा, पब्लिक खूब आ रही है। पब्लिक आएगा, वोटर नहीं मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि बीजेपी को हराना है, इसलिए तब तो क्या हराएगी? हाँ, तब तो दीदी हराएगा, वो दीदी हरा जो भी बोलेगा दीदी दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक दीदी जिंदाबाद। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, सब लोग यहाँ पर दीदी के समर्थक हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही जीतेंगी, उनको ही वोट मिलेगा। अब ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने उनको समर्थन दे दिया। कुल मिलाकर के बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल दिखाई पड़ रही है। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, मटिया बुर्ज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।